जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे सीबीएफ 2024 के रिगार्डिंग स्ट्रेटजी कि हमको किस प्रकार से मेहनत करनी है कि हमारा ये वाला जो एग्जाम है ये क्लियर हो जाए। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो अवसर हमारे सामने है ना बहुत खास है, क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज है ना वो 500 प्लस है और इतनी वैकेंसीज मैंने तो आज तक नहीं देखी है। चाहे वो 18 हो या फिर 19 हो, उस समय भी जो वैकेंसी आया करती थी वो 400 के आसपास आया करती थी और उसके बाद तो ऐसा हुआ है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज लगातार हमारी डिक्रीज हुई है। इवन 150 तक वैकेंसी हमारी आ चुकी है। तो ये वाला जो अटेम्प्ट हमारे पास में है बहुत खास है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसमें यदि हम लोगों ने तरीके से मेहनत कर ली ना तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे, क्योंकि इस बार जो आपकी कट ऑफ है ना, कट ऑफ डेफिनेटली हमारी लोअर रहेगी। लेकिन इसके लिए हमें मतलब किस प्रकार से हमारी जो स्ट्रेटजी है वो होनी चाहिए। देखो, जो सीपीए वाला पेपर होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास में दो पेपर होते हैं। एक हमारे पास में होता है पेपर वन, एक हमारे पास में होता है पेपर सेकंड। जो हमारा पेपर वन होता है ये हमारा होता है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। जो हमारा पेपर सेकंड होता है ये हमारा होता है जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब देखो, ये जो हमारे पास में दोनों पेपर है, दोनों पेपर में क्या है कि पेपर वन हमारा ये बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है। यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारे पास में मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और वहीं जो हमारे पास में पेपर सेकंड है यहां पर क्या होता है, ये हमारा होता है सब्जेक्टिव। यानी कि यहां पर क्या करना होता है, यहां पर हमको लिखना होता है। जो पेपर वन है जहां पर हमारे पास में मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है 125 और हर एक क्वेश्चन हमारा होता है 2 नंबर का। तो इस हिसाब से हमारा ये जो पेपर हो जाता है ये हमारा होता है 250 नंबर का। और यहां पर क्या होता है, 1/3 हमारी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 1/3 क्या होता है, 1/3 हमारी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और पेपर सेकंड जो है, पेपर सेकंड में क्या होता है, इसमें हमारे जनरली 6 क्वेश्चन हमारे देखे जाते हैं, जहां पर हमको देखने के लिए मिलता है एसे आता है, आर्गुमेंट्स आते हैं, रिपोर्ट राइटिंग आती है, प्रिसाइज आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है एंड ग्रामर हमारे सामने आती है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है पेपर सेकंड के अंदर। और पेपर सेकंड में आपको बता दूं ये हमारा सब्जेक्टिव है, तो यहां पर हमारी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग, ये याद रखिएगा। और ये दोनों पेपर के जो नंबर होते हैं, दोनों पेपर के नंबर मिला के हमारी क्या होती है, पेपर 1+2, इन दोनों को मिला के हमारी क्या होती है, हमारी कट ऑफ तैयार होती है। कट ऑफ कौन सी, हमारी रिटर्न की कट ऑफ। और उसके बाद में हमारी फाइनल कट ऑफ आती है जब हमारा क्या नाम है, फिजिकल एज वेल एज मेडिकल एंड हमारा इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। उसके बाद में जाके हमारी क्या होती है, फाइनल कट ऑफ आती है। और फाइनल कट ऑफ में क्या होता है, फाइनल कट ऑफ में हमारा बेसिकली हमको देखने के लिए मिलता है कि 250 नंबर पेपर वन के, 200 नंबर पेपर सेकंड के एंड 150 नंबर हमारे इंटरव्यू के। तो जो हमारी फाइनल कट ऑफ है वो आती है हमारी 600 नंबर में से। और इसमें बेसिकली चूंकि हमारे पास में इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली हमारी जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो कहीं ना कहीं 300, 310, 300 के आसपास में रहने वाली है। अदरवाइज हमारी 340, 350 के आसपास कट ऑफ जा रही थी, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम थी एंड नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स थे वो बहुत ज्यादा थे। तो इस अवसर को बिल्कुल बनाइए। लेकिन इस अवसर को बुलाने के लिए हमें करना क्या होगा, कैसे हम मतलब आने वाले जो हमारे पास में 3 महीने बचे हुए हैं, हमारे पास में मई है, हमारे पास में जून है, हमारे पास में जुलाई है ना, तो हमें कैसे मतलब इन 3 महीनों के अंदर मेहनत करनी है कि हमारा ये वाला एग्जाम क्लियर हो जाए और हमारा नाम जो फाइनल कट ऑफ है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, उसमें हमारा नाम आ जाए। इसके लिए हमें करना क्या होगा, देखो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमको उठा लेने हैं पास्ट क्वेश्चन पेपर्स। ये बहुत जरूरी है, पास्ट क्वेश्चन पेपर्स हमको उठा लेने हैं। इनसे हमको पता चलेगा यूपीएससी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, उनका लेवल क्या होता है। इससे हमको पता चलेगा कि हमको कितना पढ़ना है और हमको कितना छोड़ना है, ये बहुत जरूरी है। और ये जो पास्ट क्वेश्चंस हमको सोल्व करने हैं, इसमें हमको हमको सीएपीएफ, इसमें हमको सीडीएस, इसमें हमको एनडीए, इसमें हमको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये 4 जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये 4 जो एग्जाम्स हैं, इन 4 एग्जाम्स के हमको क्वेश्चन पेपर्स क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। देखिए, आपको लगेगा कि सर हम तो सीएपीएफ का पेपर दे रहे हैं एंड हम यहां पर ये वाले जो क्वेश्चन पेपर्स है, सीडीएस, एनडीए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसके क्वेश्चन पेपर सोल्व क्यों करें। देखो, ऐसा कई बार हुआ है पास्ट में कि एक ही क्वेश्चन वो हमारा एनडीए में भी आया, वही क्वेश्चन हमारा सीडीएस में आया, वही क्वेश्चन हमारा साइमल्टेनियसली
सीपीएफ के अंदर भी है। एंड ऐसे दो क्वेश्चन तो मुझे अभी भी याद है, जैसे एक क्वेश्चन आया था हमारा मिक्स्ड फार्मिंग वाला। मिक्स्ड फार्मिंग वाला क्वेश्चन ये हमारा एनडीए सीडीए सीपीएफ 2020 2021 लगातार आया है। ऐसे ही हमारा नेशनल साइंस डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, यहां से हमारे तीनों एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम हुए। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि हमको ये जो पास्ट क्वेश्चन पेपर्स है ये सोल्व करने हैं। अब क्वेश्चन ये यहां पर आता है कि हमको ये जो पास्ट क्वेश्चन पेपर्स है इन एग्जामिनेशन के कब से कब तक के सोल्व करने हैं। देखो सीआईपीएफ में हमको 2015 से उठा लेने हैं, सीडीएस में हमको 2018 से उठा लेने हैं, एनडीए में भी हमको 2018 से, और सिविल सर्विसेज में हमको 2020 से उठा लेने हैं। ये क्वेश्चंस पेपर जो है ये में क्या करने हैं, सबसे पहला काम हमको ये करना है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको आना है जो हमारे सब्जेक्ट्स है, जो हमारा पेपर 1 है। पेपर 1 में हमारे पास में सब्जेक्ट्स आते हैं, करंट अफेयर्स आता है, ज्योग्राफी आती है, बेसिक मैथमेटिक्स रीजनिंग आता है, पॉलिटी आती है, साइंस आती है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मिसलिनियस। हमें क्या करना है, इन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है। जो हमारी मतलब स्ट्रेंथ है, देखो ऐसा होता है कि हर किसी के हर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होते। कोई ना कोई सब्जेक्ट हमारा ऐसा होता है जो हमारा वीक होता है, और कोई सब्जेक्ट हमारा ऐसा होता है जो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इवन हम उसको पढ़े भी नहीं तो भी हम क्या नाम है उस क्वेश्चन, मतलब वो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमको हमारे जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, हमारे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद में अपनी स्ट्रेटजी को प्रिपेयर करना है। अब देखो जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें सबसे पहले करना क्या आपको, सबसे पहले आपको उठा लेने हैं करंट अफेयर्स। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको उठा लेने हैं करंट अफेयर्स। देखो जो करंट अफेयर्स आपको करने हैं, करंट अफेयर्स, आप इन करंट अफेयर्स के अंदर क्या करना कि जो हमारा जनवरी 2024 है से लेकर हमारा जून 2024 तक, ये जो हमारे पास में 6 महीने हैं, इन 6 महीनों के जो करंट अफेयर्स है हमको उन्हें उठा लेना है। और ये जो हमारे करंट अफेयर्स इसके अंदर होंगे, इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमको हमारे जो डिफेंस की जो न्यूज़ होगी कि हमारी कौन सी जो मिसाइल्स थी उसको हमने कमीशन किया, किस नवल शिप्स को हमने कमीशन किया, हमारे किस नवल शिप्स ने किस एक्सरसाइज में जाके पार्टिसिपेशन किया है, हमको ये सब क्या करना है, इन सबको प्रिपेयर करना है। इसके बाद में हमारे जो आईआर रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं, जैसे क्या नाम है, क्वेड के मेंबर्स कौन है, एससीओ के मेंबर्स कौन है, एससीओ की समिट कहां पर हुई है, फोर्ट लीजर डिक्लेरेशन क्या है, ऐसे हमारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हमारे फ्रेम होते हैं। हमको इन्वायरमेंटल जो करंट अफेयर्स होते हैं उनको भी क्या करना है, उनको भी प्रिपेयर करना है। क्योंकि अब क्या देखा गया है कि इन्वायरमेंट का जो वेटेज है ना यूपीएससी के अंदर, जो हमारा बेसिकली सीएपीएफ है, इसके अंदर इसका वेटेज लगातार बढ़ रहा है। तो हमको जो इन्वायरमेंटल करंट अफेयर्स है ना उनको भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा जो हमारे पॉलिटिकल करंट अफेयर हो गए, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स हो गए, उनको भी हमको लेके चलना है। तो ये हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे जो करंट अफेयर्स है जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक के करंट अफेयर्स को तैयार करना है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि करंट अफेयर के लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस क्या होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये 15 से 20 जो क्वेश्चंस हमारे पास में होते हैं, इसमें से लगभग 90% जो क्वेश्चंस होते हैं हम क्या कर सकते हैं, उनको सोल्व कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के। मतलब ज्यादा मेहनत हमारी यहां पर नहीं लगने वाली है, लेकिन हमारी यहां पर जो आउटपुट है ना, आउटपुट बहुत ज्यादा है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमारे जो करंट अफेयर्स है उनको तैयार करना है। करंट अफेयर्स के बाद में हमको हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है जीएस का, दैट इज हमारा जियोग्राफी, इसको उठा लेना है। देखो जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी मतलब ये हमारा एक इजी सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, इजी सब्जेक्ट है। और लगभग ये 20 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 क्वेश्चन हमारे कंट्रीब्यूट कर रहा है। 20 क्वेश्चन मतलब कोई मजाक नहीं है। ये 20 क्वेश्चन यदि हम क्या नाम है तरीके से मेहनत करेंगे, हमारे सोल्व हो जाएंगे। और इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमको उठा लेनी है हमारी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमारी 11th की, एनसीईआरटी हमारी 12th की। 11th में एनसीईआरटी आती है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। यहां पर ये वाली जो किताब है ना, इस किताब से हमारे वर्ड टू वर्ड मैच करते हैं। जब हमारा क्वेश्चन आता है ना एग्जामिनेशन में, तो वहां से हमारा वर्ड टू वर्ड मैच करता है। और ये इस बुक से हमारा क्या होता है, इस बुक से हमारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अब देखो ऐसा मत सोचेगा कि हमारे मतलब यहां से ही आएगा। अगर ऐसा हुआ ना मतलब देखो ऐसा होता है कि हमारे यहां से इस बुक से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, वर्ड टू वर्ड हमारे क्वेश्चंस ज्यादा फ्रेम होते हैं। ये बहुत जरूरी है। इसके बाद में क्लास 12th की फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन एंड
इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इस वाली बुक को भी आप उठाइएगा, यहां से भी हमारे क्या होते हैं, यहां से भी हमारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। प्लस इन बुक को सोल्व करने के बाद आपको करना क्या है, जो भी हमारे प्लेसेस इन द न्यूज है, देखो हम सभी को मालूम है अभी क्या हो रहा है, जो हमारा वेस्ट एशिया में काफी टर्मोइल चल रहा है। एक तरफ ईरान इजराइल फाइट कर रहे हैं, एक तरफ जो इजराइल है पैलेस्टीन फाइट चल रही है। तो लगातार ये वाला जो रीजन है हमारा लगातार ये न्यूज में है, जो मेडिटेरियन सी है वो हमारा लगातार न्यूज में है। तो हमको ये जो प्लेसेस इन न्यूज होते हैं, ये वाले जो रीजन होते हैं न्यूज में, हमको इनकी जो ज्योग्राफी है वो भी एक बार देख लेनी है कि इसराइल को कौन सी कंट्री टच करती है, इसराइल क्या मेडिटेरियन सी को टच करता है या फिर नहीं टच करता, क्या इसराइल हमारा रेड सी को टच करता है या फिर नहीं करता, इसराइल का रेड सी के अंदर कौन सा पोर्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमको क्या करने हैं, ऐसे चीजें हमको देखनी है प्लेसेस इन द न्यूज, क्योंकि यहां से क्या होता है, यहां से हमारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। हमको लगता है कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया जब पहली बार उसको देखते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चन होता है हमारा न्यूज में होता है। तो हमें करना क्या है, हमें ज्योग्राफी के लिए 11th 12th की जो एनसीईआरटी है उनको उठा लेना है, एंड जो प्लेसेस इन द न्यूज है उनको देखना है, उनको फॉलो करना है, उनको स्टडी करना है, उनकी मैपिंग करनी है, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद में हमको उठा लेनी है हमारी पॉलिटी, मतलब पॉलिटी को तो ऐसे बोलते हैं ये हारे का सहारा है। जो पॉलिटी है, पॉलिटी के बारे में तो ऐसा बोला जाता है कि पॉलिटी तो हारे का सहारा है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हमारे काम ना आए, लेकिन पॉलिटी तो ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे हमेशा काम आता है, हमको हमेशा संकट से बाहर निकालता है। ये पॉलिटी जो है, इसके लिए करना क्या है, इसके लिए हमको जो लक्ष्मीकांत वाली किताब है ना, लक्ष्मीकांत वाली जो बुक है इसको हमें उठा लेना है। एंड लक्ष्मीकांत वाली बुक से मैं आपको बता दूं कि इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इसके बाहर कुछ भी हमारा नहीं आने वाला है। ये बुक हमारे लिए क्या है, इनफ है। इसके बाद में हमको उठा लेनी है साइंस। देखो साइंस मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे नॉन साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, एंड जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए साइंस वाला जो हमारा पोर्शन होता है ये बहुत इजी होता है, क्योंकि वो उसको इजीली क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, ये उन बच्चों के लिए है जो हमारे नॉन साइंस बैकग्राउंड से है। आपको सबसे पहले जो आपकी 9th 10th की एनसीईआरटी है ना उसको उठा लेना है। यहां पर क्या करना है, 9th और 10th की एनसीईआरटी आप इसको उठा लीजिए। मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपके क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएंगे, आप लगभग 80 से 90% जो क्वेश्चंस आपके होंगे आप उनको सोल्व कर पाओगे। तो हमको साइंस के लिए करना क्या है, साइंस के लिए हमको जो एनसीईआरटी 9th और 10th क्लास की इनको उठा लेना है, एंड इसको हमें फॉलो करना है। साइंस के बाद में हमारा आ गया बेसिक मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, मैथ एंड रीजनिंग। देखो मैथ एंड रीजनिंग के लगभग हमारे 15 से 20 क्वेश्चंस क्या होते हैं, फ्रेम होते हैं। और इसमें मैथ में हमारा क्या होता है, लाइक हमारा नंबर सिस्टम हो गया, लाइक हमारा क्या नाम है, अर्थमेटिक हो गया। तो यहां से हमारा क्या होता है, यहां से हमारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हमारे यहां पर होते हैं, ये क्वेश्चंस भी मतलब आप देखोगे कि ये इजी टू मॉडरेट होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते हैं। हमें क्या करना है, हमें इस वाले सेक्शन को अपनी ताकत बनाना है, क्योंकि आप देखिएगा जो बच्चे हमारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, जो लोग मैथमेटिक्स वाले बैकग्राउंड से, वो इन क्वेश्चन के दम पर अपना नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में लेकर आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इनको ताकत बनाना है, और जितना ज़्यादा हो सके हमको ये वाले जो क्वेश्चंस है हमें सोल्व करने हैं। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम सीसेट वाले जो क्वेश्चंस है उनको उठा सकते हैं, और पास्ट में सीबीएफ के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस आए हम उनको उठा सकते हैं। इसके बाद में हमारा आ गया इकोनॉमिक्स। जो हमारा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में हमें करना क्या है, देखो इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है ना, मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में मतलब एक टाइम ऐसा था कि इकोनॉमिक्स के एग्जामिनेशन में हमारे क्वेश्चंस नहीं आते थे, बहुत कम क्वेश्चंस आते थे। और यदि क्वेश्चंस आ भी रहे हैं ना, तो हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं 5 ईयर प्लानिंग से, वहां से हमारे क्वेश्चंस आया करते थे। लेकिन अब चूंकि हमारा एग्जाम का जो लेवल है वो हमारा डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है ना, इकोनॉमिक्स का वेटेज हमारा बढ़ता जा रहा है। इस इकोनॉमिक्स के लिए हमें करना क्या है, इस इकोनॉमिक्स के लिए भी हमें एनसीईआरटी उठा लेनी है। कौन सी क्लास की एनसीईआरटी हमको उठानी है, यहां पर 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स और हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये वाली हमको किताबें उठा लेनी है। यहां से हमारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, यहां से हमारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। इसके अलावा हमको जो हमारा बजट है, बजट
प्लस इकोनॉमिक सर्वे, हमको ये उठा लेना है। ये हमें क्या करना है, ये हमें स्टडी करना है। इसके बाद में आ गया हमारा हिस्ट्री। सबसे बड़ा सिलेबस अगर किसी का है तो वो हमारा है सिलेबस हिस्ट्री का। और देखो हिस्ट्री को सुनकर मतलब मैंने देखा है कि अक्सर लोगों को पसीने आ जाते हैं कि ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। अबे हमसे नहीं होगा तो किससे होगा? जो हिस्ट्री है ना, इसके लिए हमें मतलब करना क्या है, इसके लिए हमको ओल्ड एनसीईआरटी प्लस जो न्यू एनसीईआरटी है, हमको ये वाली जो किताबें हैं ना, ये वाली किताबें उठा लेनी है। और इन किताबों के दम पर हम लगभग 80 से 90% क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। देखो यूपीएससी यदि कहीं पर खेलता है ना, यूपीएससी अगर कहीं पर दिल तोड़ती है, वो जो दिल तोड़ती है वो तोड़ती है हमारा हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री में पता नहीं उनको क्या मजा आता है, कहाँ से वो क्वेश्चंस निकाल कर लाते हैं। लेकिन यकीन मानिए यदि हम लोगों ने ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी हमने कवर कर लिया है ना, तो हमारे जो मेजोरिटी ऑफ दी जो क्वेश्चंस होंगे वो हमसे बच नहीं पाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए वो बच ही नहीं पाएंगे। तो हमें करना क्या है, हमें ये वाली जो किताबें हैं इन किताबों को उठा लेना है। और इन किताबों को उठाने के बाद में प्रॉपर हमको प्रॉपर इनको क्या करना है, पढ़ना है। फिर बचा हमारा मिसलिनियस। अब जो मिसलिनियस है, इस मिसलिनियस में हमें करना क्या है, इस मिसलिनियस में हमने जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है हमने उनको उठा लिया। हमारे यहाँ पर लाइक हमारा कौन सा डैम कौन सी रिवर पर है, कौन सी ट्राइब हमारी कहाँ पर है, पीवीटीजी क्या होती है, ये सारे जो चीज़ें होती है बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हमें क्या करनी है, इनको कवर करना है। नाउ अभी हम लोगों ने बेसिकली हमने जो हमारा पेपर 1 है, पेपर 1 के अंदर जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उसमें हमें कहाँ से पढ़ना है हमने इसको देखा है। नाउ अब मैं बात करता हूँ पेपर 1 के लिए हमें कैसे मतलब हम क्या कर जाए कि हमारा पेपर 1 क्लियर हो जाए। पेपर 1 क्लियर करने के लिए देखो ये मैं आपको बता रहा हूं, आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। हमको जो वेटेज हमको देनी है कि हमको तैयारी किस प्रकार से करनी है, सबसे पहले हमको उठा लेना है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हम लोगों ने उठा लिया। करंट अफेयर्स के बाद में हम लोगों ने उठा लिया ज्योग्राफी। इसके बाद में हम लोगों ने उठा लिया एप्टीट्यूड। फिर हमारा साइंस। आप देखिएगा कि हमारा मोर देन 60% जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारा यहां से फ्रेम होता है। और मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स में हमारे क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया है कि हमको जनवरी 2024 से लेकर जो हमारा जून 2024 है वहां तक के जो करंट अफेयर्स है उनको उठा लेना है, उनको थोरोली स्टडी करना है। ज्योग्राफी एनसीईआरटी वाली किताबें प्लस हमारी मैपिंग प्लेसेस इन द न्यूज ये उठा लेना है। एप्टीट्यूड बेसिक मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग ये हमको कवर करनी है। साइंस 9th 10th की एनसीईआरटी है यार दोस्त, डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम लोगों ने इन सब्जेक्ट को अपनी ताकत बना लेना तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपका जो पेपर 1 है, पेपर 1 क्लियर है। इसमें आप एक और ऐड कर दीजिए, दैट इज हमारा पॉलिटी। अगर पॉलिटी भी आपका ऐड हो गया तो आपसे पेपर नहीं बचने वाला है, फिर बिल्कुल नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। ये हमें करना है। तो हमें जो ये सब्जेक्ट्स है ना इनको अपनी ताकत बनाना है। देखो आप है ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, लेकिन आप अपनी जो प्रायोरिटी है ना उसको सेट कीजिए कि आपके लिए आसान क्या है। मेरे हिसाब से जो मैं करता हूं, जो मैंने किया है, मैं यही करता हूं कि जो इजी सब्जेक्ट होते हैं जहां से हमारा वेटेज बहुत ज्यादा होता है, जहां पर हमारे एफर्ट कम लगते हैं, मैं उन सब्जेक्ट्स को उठाता हूं। और मेरे हिसाब से हमारे यहाँ पर जो एफर्ट होते हैं जो वो कम लगते हैं एंड इनका जो वेटेज है ना, वेटेज काफी ज्यादा है। तो हमको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाकर हमको हार्डवर्क करना है। देखो टाइम जा चुका है कि जब हमको क्या नाम है हार्डवर्क करते रहना होता था। हार्डवर्क हमें आज भी करना है, लेकिन आज हमें जो हार्डवर्क करना है ये हार्डवर्क हमको स्मार्टली करना है, ना कि हमको हार्डवर्क की तरह करना है। हमको हार्डवर्क करना है, स्मार्टली करना है, इंटेलिजेंटली करना है, तब जाकर हमारा क्या होगा, तब जाकर हमारा पेपर 1 क्लियर होगा। अभी इस वीडियो के अंदर मैं केवल डिस्कस कर रहा हूं कि हमको किन सब्जेक्ट को उठाना है, हमको किस सब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी देनी है। मेरे हिसाब से आपको हिस्ट्री की जो प्रायोरिटी है ना वो सबसे लास्ट में देनी है। आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है करंट अफेयर्स को, ज्योग्राफी को, एप्टीट्यूड को, साइंस को, पॉलिटी को, इनको आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है। हिस्ट्री को आपको लीस्ट देनी है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि हिस्ट्री को हम छोड़ सकते हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है।
आपको हिस्ट्री को छोड़ना नहीं है, लेकिन जो हमारे एफर्ट है ना, हमारे एफर्ट इन सब्जेक्ट पर ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हमारा एग्जाम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब मैं बात करता हूं पेपर सेकंड की। देखो पेपर सेकंड जो हमारा होता है ना, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें हमारे पास में एस्से आते हैं, आर्गुमेंट्स आते हैं, रिपोर्ट राइटिंग आती है, प्रिसाइज राइटिंग आती है, कॉम्प्रिहेंशन आता है एंड हमारी ग्रामर आती है। और ये वाला पेपर हमारा जो होता है, ये वाला पेपर हमारा होता है सब्जेक्टिव। जो हमारे एस्से होते हैं, यहां पर क्या होता है, पेपर सेकंड में हमारा पहला क्वेश्चन होता है एस्से का, और यहां पर हमको देखने के लिए मिलता है 6 एस्से आते हैं एंड इन 6 में से हमको 4 करने होते हैं। 4 क्या करने होते हैं हमको, 4 एस्से हमको राइट करने होते हैं। और ये जो हमारे एस्से आते हैं, यहां पर बेसिकली होता क्या है, यहां पर हमारी थीम होती है लाइक हमारे जियो पॉलिटिक्स हो गया, जियो इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंटल एस्से हो गए हमारे। यहां से हमारा क्या होता है, यहां से हमारी ये चीजें, यहां से हमारे एस्सेस फ्रेम होते हैं। अब ये एस्से के लिए एक बात याद रखिएगा, हमारे यहां पर जो वर्ड लिमिट है वो है 300 वर्ड। यानी कि हमको जो एक एस्से लिखना है ना, एक एस्से हमको 300 वर्ड में लिखना है। इसमें हमारा +10 -10 हमारा हो सकता है। +10 -10 का मतलब है कि हमारे 10 वर्ड ऊपर नीचे हो सकते हैं, और हमको उसी फॉर्मेट में लिखने हैं, उसी भाषा में लिखने हैं जिस भाषा को हमने फॉर्म भरते समय उसमें मेंशन किया है कि हमारा जो मीडियम ऑफ एस्से होगा वो हिंदी होगा या फिर इंग्लिश होगा। आप जो आपका मीडियम है, जो आपने फॉर्म में मेंशन किया है, आप उसको चेंज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और ये जो एस्से है, इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमको कोई भी एक न्यूज़पेपर उठा लेना है। हमको उठा लेना द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर हमको उठा लेना है एंड उस न्यूज़पेपर को जो उसमें एडिटोरियल्स हमारे आ रहे हैं, हमें उनको क्या करना है, उनको डेली स्टडी करना है एंड वहां से हमको नोट्स बनाने हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा रेगुलर करेंगे, देखो हमारे पास में अभी भी समय 3 महीने का बचा हुआ है, हमारे पास में पूरा मई बचा हुआ है, हमारे पास में पूरा जून बचा हुआ है, हमारे पास में पूरा जुलाई बचा हुआ है, और 4 अगस्त को हमारा एग्जाम है। तो हमारे पास में 3 महीने हैं, और यदि 3 महीने हमने किसी भी एक न्यूज़पेपर को उठा लिया, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस है, और इसके जो एडिटोरियल्स है उसको हमने डेली स्टडी किया, उसके नोट्स बनाए, तो कोई भी जो ऐसे हमारा होगा वो हमारी पकड़ से बाहर नहीं होगा। हालांकि जो हमारे जीएस के सब्जेक्ट्स है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो हमारा ज्योग्राफी हो, ये हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव जो अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है, ये उसको तैयार कर देंगे। लेकिन उसको जो पॉलिश करेगा, पॉलिश करने में सहायता कौन करेगा, उस पॉलिश करने में सहायता करेगा हमारा ये न्यूज़पेपर। ये हमको वेरियस पॉइंट्स देगा जिनको हम, जो हमारे एस्से है उनमें इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद में हमारा आ गया आर्गुमेंट्स। जो हमारे आर्गुमेंट्स होते हैं, इसके लिए भी करना क्या है, इसके लिए भी हमको ये जो न्यूज़पेपर है, हमको यही क्या करना है, यही न्यूज़पेपर फॉलो करना है। अब देखो एक न्यूज़पेपर वो कितनी समस्याओं का हल निकाल रहा है, वो हमारे लिए जो हमारे एस्से है उनको सोल्व कर रहा है। हमारे पास में जो हमको आर्गुमेंट्स लिखने हैं, उस आर्गुमेंट्स में हमको पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद में आ गई हमारी रिपोर्ट राइटिंग। अब देखो रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग में बेसिकली हमको देखने के लिए मिलता है कि यहां पर कोई हमारा इवेंट हो गया, अब उस इवेंट पर हमको एक रिपोर्ट लिखनी होती है। अब अगर हम लोगों ने न्यूज़पेपर को स्टडी किया है, हम न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ते हैं, तो हमको मालूम होगा कि यदि हमको कोई रिपोर्ट लिखनी है तो हम कैसे उसमें, मतलब क्या क्या कंटेंट हमको डालना है, वो पता कहाँ चलेगा, वो भी हमको पता चलेगा न्यूज़पेपर से। तो हमें क्या करना है, जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को भी बहुत अच्छे से फॉलो करना है। इसके बाद में हमारा आ गया प्रिसाइज। अब देखो आप डेली एडिटोरियल्स पढ़ोगे और उसमें से आप उसको समराइज करके अपने वर्ड्स में उसको लिख रहे हो, तो डेफिनेटली आपने क्या किया है एक इतने बड़े पेज को आपने इतने से पेज में कन्वर्ट कर दिया। वही हमें क्या करना है, वही हमें प्रिसाइज में करना है कि जहां पर हमारे पास में एक पैसेज आएगा और उस पैसेज को हमको 1/3 में कन्वर्ट करना है, उसको शॉर्ट करना है। तो ये न्यूज़पेपर हमारी क्या करेगा, जो न्यूज़पेपर है वो यहाँ पर भी हमारी सहायता करेगा। फिर हमारा कॉम्प्रिहेंशन आ गया। अब डेली हम इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो कॉम्प्रिहेंशन होगी वो ऑटोमेटिकली हमारी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस हमको आएंगे एक पैसेज को पढ़ने के बाद, जिनको हमें सोल्व करना है, उनको हम इजीली क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। और जो बचा हुआ पोर्शन है वो है हमारा ग्रामर। यहाँ पर जो ग्रामर आती है, ग्रामर बेसिकली हमारी क्या होती है, ये ग्रामर डिफिकल्ट नहीं होती। यहाँ पर करना क्या होता है, हमारा लाइक एक्टिव पैसिव, हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ये चीज़ें हमारी क्या होती है, यहाँ पर हमको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं यहाँ से। तो इसके लिए हमें क्या करनी है, जो हमारे ग्रामर के जो रूल्स है उनको तैयार करना है। नाउ
देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि पेपर 1 में हमको जो हमारे सब्जेक्ट है उनको किस प्रकार से वेटेज देना है, और पेपर 2 में हमारा क्या आता है, एंड हमको पेपर 2 को तैयार कैसे करना है। पेपर 2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्या है, वो है हमारा न्यूज़पेपर। वो क्या है हमारा, वो है हमारा न्यूज़पेपर। आप देखिए ना, ये जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर हमारा पूरा का पूरा पेपर 2 को सोल्व करने में सहायता कर रहा है, चाहे हमारे वो ऐसे हो, चाहे वो आर्गुमेंट हो, चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग हो, चाहे वो प्रिसाइज राइटिंग हो, चाहे वो हमारा कॉम्प्रिहेंशन हो, सब जगह जो न्यूज़पेपर है वो हमारी सहायता कर रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए, अब यदि हम न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं ना, तो हमारे करंट अफेयर्स भी क्या हो रहे हैं, हमारे जो करंट अफेयर्स है वो भी हमारे तैयार हो रहे हैं, हमारे जो भी प्लेसेस इन द न्यूज़ है, जो भी हमारे करंट इवेंट्स हो रहे हैं वो भी हमारे क्या हो रहे हैं, वो भी हमारे तैयार हो रहे हैं। जो मिसलिनियस चीजें हमारी न्यूज में रहती है वो भी हमारी जो न्यूज़पेपर है उनको भी वो क्या कर रहा है, उनको भी कहीं ना कहीं वो तैयार कर रहा है। तो एक न्यूज़पेपर क्या कर रहा है, एक न्यूज़पेपर हमारी कितनी सहायता कर रहा है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, जो हमारे पास में अब 3 महीने बचे हुए हैं ना, हमको इन 3 महीनों में बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया, आप इस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी क्या कर सकते हो, अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो, जहां पर आपको जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है आप उनको प्रीफर कीजिए, जो आपके वीक सब्जेक्ट है आप उनको क्या कीजिए, आप उनको, ऐसा नहीं है वहां पर एफर्ट नहीं डालने हैं, वहां पर भी एफर्ट आपको डालने हैं, लेकिन जो आपका वेटेज बहुत ज़्यादा है आप उस पर आप एफर्ट ज़्यादा डालिए। देखो कई बार ऐसा होता है, कई बार के मतलब हमेशा ऐसा होता है, जो हमारे मतलब क्वेश्चन पेपर जो होता है यहाँ पर हमारे 20% टॉपिक होते हैं और जहां से हमारा आउटपुट 80% आता है, और कई बार ऐसा होता है कि मतलब हमारे 80% क्या होते हैं, 80% हमारा इनपुट है और वहां से हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट आ रहा है हमारा 20%। अब मुझे एक बात बताओ, हमें कहां पर मेहनत करनी है भाई, हमें मेहनत वहां पर करनी है जहां पर हमारा जो इनपुट है, इनपुट कम हो, लेकिन वहां से हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट क्या हो, आउटपुट वहां से ज्यादा हो। ना कि ऐसा हो कि इनपुट तो हमने इतना सारा लगा दिया लेकिन वहां से जो आउटपुट आया, आउटपुट हमारा कुछ है ही नहीं, वो हमारे किसी लायक है ही नहीं, वो किसी काम का नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमको बहुत स्मार्टली काम करना है। लेकिन स्मार्टली का मतलब ये नहीं है कि हमको हार्डवर्क नहीं करना है, हमको हार्डवर्क करना है, स्मार्टली करना है। और कुछ भी हो, आपको अपना जो पॉजिटिव माइंडसेट है ना उसको हमेशा बना के रखना है, कि हमेशा मतलब आपको अच्छा ही सोचना है कि कुछ भी हो, कि इस एग्जाम को मैं क्वालिफाई करने वाला हूँ, इस एग्जाम को मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ। ये वाला जो माइंडसेट है इसको जरूर रखिए, क्योंकि ये वाला माइंडसेट से हमको रिजल्ट मिल सकते हैं। जो हमारा नेगेटिव माइंडसेट है उससे हमको रिजल्ट नहीं मिलने वाले, वो हमको किसी काम का नहीं है, वो हमको डिस्ट्रॉय करेगा, वो हमारी जो मेंटल पीस है उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो हमको लास्ट तक है ना ये विश्वास रखना है कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं, एंड मैं सब कुछ करूंगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने बारे में बुरा नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अभी की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमको कैसे क्या करना है, इन सब्जेक्ट को तैयार करना है। अगली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमको जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इन सब्जेक्ट्स के अंदर, कि हमको क्या पढ़ ले कि हमको मतलब एग्जाम में दिक्कतें फेस ना करनी पड़े। तो नेक्स्ट वीडियो में वो कंटेंट लेकर आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच एंड जय हिंद।